चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 8 के दूसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुस्लिम हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता और आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह तुम्हारा देश नहीं है और तुम भारत लौट जाओ? तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? इस बात पर आपका यह गुस्सा दो रूप में ले सकता है। एक हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में यह कह दे कि जहां हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। यह बदलाव लेने की बात है। और या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए और इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है और इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए थे। वहाँ कई लाखों लोगों को केवल धर्म के आधार पर ही मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है और न ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटना तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्म के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। और जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहिए और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहिए। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? देखते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या है। पिछले अध्याय में अपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है और ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाता है बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करता है। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वास और तौर तरीके को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है और धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? तो जैसे कि पिछले चर्चा की गई है कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना और एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देश में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्म के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए कुछ सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है और उनके साथ जोर जबरदस्ती भी हो सकती है। यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को अपनाने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाज में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है और इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने
या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। आइए इस बात को और अच्छी तरह से समझे कि छुआछूत की प्रथा पर विचार करें और वह संभव है कि आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी ही न लगती हो। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं, तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है देखें तो भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य निरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही हमें उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए और कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं और राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है और भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समुदाय के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसी सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। उसके बाद यहाँ है राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं। यहाँ है कि इन सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं। ये बोलते हैं कि सर अगले महीने एक बहुत बड़ी त्यौहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में यह त्यौहार नहीं मनाया, इसका क्या इस साल मनाएंगे? इनके शिक्षक कहते हैं कि नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है और हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। अब निजी स्कूल चाहे करे जो चाहे वो करे और सरकारी स्कूल अपनी चारदीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं कर सकते। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। बच्चे कहते हैं कि मैं इस दृष्टि से कभी सोचा नहीं था, मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी यह त्यौहार मना सकेंगे। एक और कहते हैं, छात्र कहता है कि खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्यौहार को आयोजित कर सकते हैं। उपर्युक्त चित्रकाठा पथ में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसे व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम कि निजी स्कूल पर लागू नहीं होते हैं। और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है कि हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों को भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों को दखल न देने के लिए अब राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। यहाँ है कि कुछ फिर चित्र काठा पथ दिया है। दूसरे दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं और वे साथ स्कूटर से सैर पर जाने को तैयार हैं। एक कहता है कि अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना चाहिए और यही कानून है, फिर तुम्हें हेलमेट क्यों नहीं पहनना और जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? दूसरा है फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ता है। फिर एक कहता है अरे पर भी तो तुम पर जुर्माना क्यों नहीं लगाएगा? दूसरा कहता है कि देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है और इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। इस चित्रकाठा पथ में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। अब इसी अध्याय में पिछले आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं और यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह
एक ही धर्म के लोग, चाहे ऊंची जाति के हिंदू हो के धर्म के लोग, उच्च एक तरह के ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों, चाहे निचली जाति के लोगों को दबाते हैं। अब उच्च जाति के लोग नीचे जाति को लोग को दबाते हैं, चाहे वो हिंदू ही क्यों न हो। और धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इस कारण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। अब इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है? तो ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिका संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हो या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है और न कि विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय निरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। और आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारत के संविधान ने छुआछूत को कम करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। यह आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। एक चित्र दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं और इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं। और 8 साल से भी पहले ही वहाँ यह तय कर दिया जाता था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद वहाँ ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दे चुकी है और चुनौती देने वालों का कहना है कि यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। उपर्युक्त चित्र में अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चे वफादारी की शपथ लेते हुए यहाँ दिखाया गया है। जो भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों के वर्चस्व से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इस अधिकारों को उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। और जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया और इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसी धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों का प्रतीक को धारण करके स्कूल में नहीं आएंगे। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून पर काफ़ी विरोध किया और वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि उन देशों में आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे।
1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी और उस समय इन प्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने की वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। और इन प्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांध कर जाती थी और लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया है।